जब हम इजिप्ट की सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो लोग हक्के बक्के हो जाते हैं, क्योंकि इसके पीछे के राज खौफ उगलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इजिप्ट की सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है और इसमें कई अजीबो गरीब चीजें हुई जिसे लोग आज भी मिस्टीरियस कहते हैं। क्या ये सभ्यता बहुत विकसित थी और इस सभ्यता के लोग आज से कहीं बेहतर थे? आखिर इजिप्ट के लोग मम्मी के दिमाग को नाक से क्यों निकालते थे? क्या इसके पीछे एक नहीं कई कारण थे? ऐसा करने का उनका मकसद क्या था? ऐसा क्यों कहा जाता है कि उस समय की चीजें आज के टेक्नोलॉजी से बनी चीजों से कहीं बेहतर थी? क्या वो लोग आंखों के लिए सुरमा और दांतों के लिए पेस्ट का इस्तेमाल करते थे? तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो जानने के लिए आप बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। इस धरती पर मानव के जन्म के बाद कई सारी सिविलाइजेशंस हुई, जिनमें कुछ समय के साथ खत्म भी हो गई, और इन सिविलाइजेशन में इजिप्ट की सभ्यता आज भी दुनिया के पटल पर जीवित है और ये दूसरी सभ्यताओं से कहीं अलग है। लेकिन आप पूछेंगे ऐसा क्यों? तो इसका जवाब हम आपको आगे वीडियो में देंगे। आज जहां साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है, वहीं इस सभ्यता के दौर में ऐसा नहीं था। लेकिन उस समय का जो रहन सहन और चीजें थीं, उससे पता चलता है कि उस समय भी टेक्नोलॉजी यानी स्किल्स आज के समय से कुछ कम नहीं थी और उस समय की मिस्र की सभ्यता विकसित कही जाती है। इतिहासकारों के अनुसार मिस्र की सभ्यता बाकी सभ्यताओं से कहीं ज्यादा डेवलप थी। यहाँ पर मौजूद गीजा के पिरामिड और कृषि के साक्ष्य से पता चलता है कि यहाँ पर बहुत पहले से खेती होना शुरू हो गई थी और व्यापार भी काफी विकसित अवस्था में था। अगर हम इस सभ्यता की लोकेशन के बारे में बात करें तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है और ये नील रिवर के आसपास बसी हुई थी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये सभ्यता करीब 3150 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी और 3 सदियों तक इसका विकास होता रहा। उस समय इस सभ्यता पर फेरो का शासन होता था, जिसे राजा कहते थे। उस समय की सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि उससे किसी भी दूसरी सभ्यता से तुलना नहीं की जा सकती है और स्त्री पुरुषों को बराबर का अधिकार था। आप यकीन नहीं करेंगे, उस दौर की सामाजिक व्यवस्था काफी विकसित थी। स्त्रियों को किसी भी मामले में नीचे नहीं समझा जाता था। उन्हें जमीन रखने और उसे बेचने का अधिकार था। यहाँ तक कि स्त्रियों के राज पर शासन करने का उल्लेख भी मिलता है। इस सभ्यता की ज्यादातर आबादी कृषि कार्य में लगी हुई थी और बाकी का व्यापार करती थी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि मिस्र के लोगों की कृषि इस देश के जियोग्राफिकल कंडीशन पर डिपेंड थी। इसका मतलब कृषि का ज्यादातर एरिया नील रिवर के आसपास पड़ता था। इससे उन्हें खेती करने में आसानी होती थी। यहाँ के लोग नील रिवर को पार करने में माहिर थे। लेकिन कैसे? आपको बता दे, रिवर को पार करने के लिए इनके पास अच्छे जहाज हुआ करते थे, जो कि काफी उन्नत किस्म के होते थे। वहीं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए मिस्र की सभ्यता में ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा विकास था, जिसके लिए वो बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, ये यही तक सीमित नहीं था। उन्हें खनिज संपदा का अच्छा ज्ञान था। वो जानते थे कि सोना, चांदी, तांबा जैसी धातुओं से क्या बनाया जा सकता है। मिस्र में मिले खंडहर के अनुसार उस दौर में जो घर बनाए जाते थे वो मिट्टी के होते थे और ये ऐसे बने होते थे कि इसमें गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती थी, चाहे कितनी भी तेज धूप हो। वहीं इन घरों में रसोई का ऐसा सिस्टम था कि खाना बनाने के लिए चिमनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, क्योंकि उनकी रसोई खुली छत वाली होती थी। आप सोच रहे होंगे कि उस समय तो कोई खुशबू यानी साबुन और इत्र नहीं रहा होगा। तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि उस समय शरीर के बदबू को दूर करने के लिए एक तरह के चाक के साबुन का इस्तेमाल किया जाता था और शरीर की स्मेल के लिए इत्र का यूज किया जाता था। मिस्र की सभ्यता में प्राप्त मम्मी से पता चलता है कि उस दौर के लोग बाल नहीं रखवाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये शरीर के लिए हार्मफुल है। वहीं यहाँ दांतों के लिए पेस्ट और पीने के लिए एक तरह की शराब भी थी,
जो आज की शराब का सोर्स थी, और वो लोग शराब के साथ रोटी खाना पसंद करते थे। आप यकीन नहीं करेंगे, उस समय में पुरुष और महिलाएं सुंदरता को प्रायोरिटी देती थी। प्राचीन मिस्र के लोगों ने खाने पीने के बर्तन भी कांच और तांबे से बना लिए थे। जब आप इस सभ्यता की वास्तुकला को देखेंगे तो एक बार के लिए चौंक जाएंगे, क्योंकि ये इस तरह से बनी थी कि आप सोचेंगे कि आखिर इतनी डेवलप सभ्यता कैसे प्राचीन समय में बन सकती है, जबकि उस समय आज की कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। इस सभ्यता में मौजूद गीजा के पिरामिड और टेम्पल इसका जीता जागता उदाहरण है। बड़े बड़े पत्थरों को काटकर बनाए गए ये पिरामिड अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है। इन्हें उस समय के स्किल से इस तरह तैयार किया गया है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सच है। पिरामिड के कोनों को इस तरह से सेट किया गया कि ये अर्थ की चारों दिशाओं को बिल्कुल सटीक बताते हैं। वहीं इन पिरामिड के इन कोनों का तारों से भी रिलेशन है। ऐसा माना जाता है कि इन पिरामिड से मिस्र के लोग समय का ज्ञान प्राप्त करते थे। उन्हें गणित और ज्योमेट्री का भी अच्छा ज्ञान था। इसके भी इस सभ्यता में प्रमाण मिले हैं। इस मामले में भी प्राचीन समय के मिस्रवासी हमसे आगे थे कि वो आज के विकास से कहीं बेहतर थे। जहां हम सभी नेचर को खत्म करके विकसित हो रहे हैं, वहीं उस समय के लोग नेचर के करीब रहकर ही विकास करते थे। ये लोग धार्मिक मामलों में कहीं बेहतर थे। उन्हें परमात्मा पर ट्रस्ट था और पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। इसके सबूत आप इससे समझ सकते हैं कि ये लोग मरे हुए इंसान को, जिसे मम्मी कहा जाता था, पर एक तरह का लेप लगाकर उसे ताबूत में रखकर दफनाते थे। वहीं इस मम्मी के साथ उसके पसंद की चीजें भी रखते थे, जिसमें खाना, कपड़ा, दांतों के लिए पेस्ट, आंखों के लिए सुरमा और दूसरे सामान होते थे। उनका मानना था कि शरीर की आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे में चली जाती है। इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि वो लोग दिल को छोड़कर सारे शरीर के अंग निकाल लेते थे, जिसमें किडनी और दिमाग भी होता था। आप जानकर चौंक जाएंगे कि दिमाग को वो नाक से निकालते थे। उनका मानना था कि शरीर में दिल ही महसूस करता है, इसलिए इसे नहीं निकाला जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जब राजा की मौत होती थी, उसके साथ उनके नौकर को भी जिंदा दफना दिया जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन लोगों का मानना था कि जब राजा का पुनर्जन्म होगा तो वे नौकर उनके साथ जन्म लेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। मिस्र के लोग मेडिकल में भी काफी उन्नत थे। उस समय शरीर की कई तरह की जटिल बीमारियों को ठीक करने की चिकित्सा मौजूद थी। वे लोग ऐसे तरीके का इस चिकित्सा में उपयोग करते थे जो कि काफी आसान थे और हर अलग रोग के लिए अलग स्पेशलिस्ट हुआ करते थे। आज के समय जो बड़ी बड़ी मशीनें मौजूद हैं, उस दौर में नहीं हुआ करती थी, लेकिन जो जड़ी बूटियां और उपचार के तरीके होते थे वो इन मशीनों से कहीं बेहतर थे। इस सिविलाइजेशन के लोग खाने में मीठे का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, जिससे उन्हें डायबिटीज जैसी समस्या ज्यादा होती थी। उनके जीने की आयु बहुत कम होती थी, यानी एक महिला की औसत उम्र करीब 30 साल और पुरुष की आयु 35 साल हुआ करती थी। और इसका पता खुदाई के दौरान मम्मी से लगाया गया है। आपको बता दें कि खुदाई के दौरान कई ऐसे खुलासे हुए जिसके बारे में जानने के बाद दुनिया दंग रह गई। उस समय की हर चीज बेहतर थी। इस सभ्यता की खुदाई के बाद दुनिया के कोने कोने तक इसके राज पहुंचाए गए, लेकिन कई राज अब भी इस सभ्यता में दफन हैं, जिस पर से अब तक पर्दा नहीं उठाया जा सका है। लेकिन इस पर रिसर्च किया जा रहा है और एक एक करके कई खुलासे भविष्य में होने की पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों, क्या आप भी इस सभ्यता के चौंकाने वाले राज के बारे में जानकर हैरान हो गए हैं और इस सभ्यता के बारे में और बातें जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।